खुशामदीद 2026 न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज हो गया। साल नौ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी कुछ देर बाद नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। सिडनी हार्बर पर जश्न होगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। बरतानिया में सबसे बड़े फायरवर्क्स शो का प्लान। लंदन में आतिशबाजी दरियाए टेम्स में कश्तियों और फ्रीज वेल से की जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नए साल पर बॉल ड्रॉप तकरीब सजेगी। 12,350 पाउंड वजनी बॉल को रोशन किया जाएगा। फिलीपींस में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने 4 चांद लगा दिए। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों में रंग गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी का प्लान। नए साल पर हवाई फायरिंग जश्न नहीं जुर्म होगा। न्यू ईयर नाइट पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात और दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात होगी। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान, खसूसी टीम्स तश्कील, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, रेसिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों से आहनी हाथों से निमटने की तैयारी। कराची में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो की वार्निंग, सी व्यू आम ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। पेशावर में भी साल नौ पर सिक्योरिटी सख्त। बड़े चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दुरुस्त समत में डाल दिया है। मुश्किल फैसलों के नताइज आज खुद बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। बोले, इक़्तिदार संभाला तो तबाहाल मैशत मिली। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। पाकिस्तान को कारोबार के लिए ज़्यादा आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। हमें मुत्तहिद होकर साबित कदमी और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। PIA की निजकारी अहम कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि GDP ग्रोथ में पहली तिमाही में 3.7% इजाफा हुआ। बैंक्स के ज़र मुबादला ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मुआशी बेहतरी के बायस कर्जों की अदायगी भी बर वक्त हो रही है। मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात जारी रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं में पहली बार आमना सामना हुआ। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में अदा। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। बांग्लादेश भर में आम तातील और सोग। स्पीकर अयाज सादिक की बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के घर आमद। मरहूमा खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। इज़हार ताज़ियत की। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। पाक चीन वज़राए ख़ारजा डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग आला तरीन मुशावरती फोरम है। मुल्क भर में बादल बरसने लगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, खैरपुर, कश्मोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और गोटकी में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। ज्यूनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कालाम, मालम जब्बा और माहौडंड में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। चित्राल, ग्रेस वैली, आड़ंकेल, ताओ बट, सरगन और कैलाश वैली में भी बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात की सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई।
कराची में निस्फ सदी बाद दोबारा डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि डबल डेकर बसें शहरियों के लिए साल नौ का तोहफा हैं। पहले मरहले में डबल डेकर मलीर से शारा फैसल तक चलेंगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं। डबल डेकर बसों का किराया 80 रुपये से 120 रुपये तक होगा। बस सर्विस कल से आवाम के लिए खुल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में ज़ेर अल्तवा 1,17,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग को 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा ट्रांसपोर्ट के ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल से मुअत्तल थे। इलामिया के मुताबिक मुतल्लिका हुक्काम तयशुदा तारीखों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास में पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम ऐलानात। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सर्दी और बारिश से गजा में इंसानी मसाइब में इजाफा हो गया। गजा के 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। 16 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को गजा के तमाम इलाकों तक रसाई दी जाए। उधर इसराइल ने गजा में काम करने वाली 37 इमदादी तंजीमों की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। इमदादी ग्रुप्स ने मुअत्तली को गजा के लिए तबाहकुन करार दे दिया। साल नौ पर UAE में मुलाजमीन के बारे न्यारे। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का नए साल पर बड़ा तोहफा। निजी शोबे के मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 6,000 दिरहम मुकर्रर कर दी। यकुम जनवरी से कम अज़ कम तनख्वाह 6,000 दिरहम ना देने वाली कंपनीज पर पाबंदी आयद की जाएगी। नए कवानीन वर्क परमिट के इजरा, तजदीद और तरमीम के तमाम अमल पर लागू होंगे। UAE में साल नौ के आगाज से पेट्रोलियम कीमतों में भी कमी का ऐलान। और सियालकोट में शहरी ने बेटे की शादी में डॉलर्स की बरसात कर दी। जापान पलट शहरी ने बेटे की बारात पर लाखों रुपए और डॉलर्स हवा में उड़ा दिए। नोट लूटने वालों की मौज हो गई।